हम आज इतिहास चैप्टर नंबर 1 का 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। जितने बच्चे हैं सबको शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कि इस क्लास को मिस ना कर पाए वो लोग। आप लोग इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव आज देखने वाले हैं। कल फिर सब्जेक्टिव हम करा देंगे। और इस क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। और आप लोग के बीच हमें आ चुके हैं आज जो होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें से 10 लड़ेगा। 30 है, 10 लड़ेगा, ऐसा सब ऑब्जेक्टिव है। जैसे 10 तो सवाल आना ही चाहिए परीक्षा में, हमको ऐसा लगता है कि आएगा। तो बिना देरी लगाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इतना बात कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग हमसे पढ़िए, हम अच्छा पढ़ाएंगे। आप लोग को सब्जेक्टिव देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, आप लोग को अच्छा से मतलब पढ़ाएंगे। जिसका जहाँ मन है वहाँ पढ़ सकते हो, उससे हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हो। आप लोग मेरे क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, यही बस कहना चाहूँगा। बहुत मेहनत करके आज हम 30 ऑब्जेक्टिव आपके पास लेके आए हैं और आप लोग को आज देने वाले हैं। चलिए बिना देर लगाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसको पहचानते हैं ये कौन है? आप तो इतिहास चैप्टर पढ़े होंगे। इस तस्वीर को गौर करके देखिए कि ये कौन है। ये है नेपोलियन बोनापार्ट। इसको नेपोलियन बोनापार्ट का नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको नेपोलियन कहते हैं। तो उतना हम इसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, जब अगली क्लास लेंगे तब चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। VVIT से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं इतिहास का, हिस्टोरी। चलिए, तो हमें आप लोग के बीच वो ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं। बहुत मेहनत करके वो ऑब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन हम लिख के अपने से बनाए हैं। आप लोग उसको अच्छा से रिवाइजिंग कर लीजिएगा, जैसे आप लोग को दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग ठीक से गोला भर सकते हैं। ठीक है, बिना देर लगाए हम ऑब्जेक्टिव को आप लोग के सामने लाते हैं। कह रहा है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो आप लोग जानते हैं 1871 में कौन सी संधि हुई थी? कितने बच्चे कहेंगे पेरिस की संधि हुई थी, कोई बच्चे कहेंगे वियतनाम कांग्रेस कहेंगे, कोई बच्चे कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से होगा, लेकिन एक तो क्वेश्चन होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं ABC करके। इसमें से आपको एक क्वेश्चन को लगाना है। देखिए, इसमें जो सही है वो क्वेश्चन को लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी हम कह देंगे पेरिस की संधि। ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हम कह देंगे वियतनाम कांग्रेस, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हम सीधा क्वेश्चन पे मारेंगे जो आंसर सही है। तो हम कहेंगे 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। समझे बच्चों, क्या हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए, अब अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, वही क्वेश्चन के घुराक पूछा है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? उसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा था 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो हम बोल दिए थे फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अब इसी को घुरा के पूछा है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो हम लोग तो जानते हैं, अभी देखे हैं कि किस वर्ष हुई थी, तो 1871 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा मिस हो गया है कि एक एक कर दिया है क्वेश्चन और आंसर। आप लोग माफ़ करिएगा, सॉरी बच्चों, ये गलती हो गया है, कोई बात नहीं है। ABC करके है ना, आप लोग मेरा कर लीजिएगा, ठीक है। हम तो देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तविक कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तविक कौन था? तो बिस्मार्क था। अब बोला, जेनेवा समझौता कब हुई थी? जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था। कितना बच्चा कहेगा? 1870 में हुआ था, 1872 में हुआ था, 1863 में हुआ था। ये नहीं लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा। हम बता देते हैं, वियना सम्मेलन हुआ था तो 1815 में हुआ था। C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? देखिए, वही पूछा है, वही सवाल है। अब देखिए बिहार बोर्ड कैसे घुरा के पूछता है सवाल कि बच्चा कैसे भटक जाएगा यहाँ पर, लेकिन हम है ना, हम भटकने नहीं देंगे। वही क्वेश्चन आंसर पर लगाएंगे जो सही होगा। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1871 में। बताए 2 बार, ये लगा के 3 बार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? क्या बच्चों गैरिबाल्डी था? गैरिबाल्डी था? क्या मुसोलिनी था? क्या विक्टर इमेनुअल था? क्या मेजनी था? आप लोग सही जवाब बताइए, क्या होगा? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। मेजनी था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। कब हुआ था? तो 1975 में ही हुआ था। इसके बारे में तो चैप्टर में पूरा हिस्टोरी बना हुआ है, पढ़िएगा, वो खूब मज़ा आ जाएगा। चिंता मत कीजिए, आ रहे हैं पूरा सिलेबस लेके, समेट लेंगे पूरा, आप लोग को घोर के पिला देंगे एग्जाम में। बस आप लोग पूरा के पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा। भरोसा तो कीजिए, अपने भाई पर भरोसा कीजिए। हम सर तर कुछ नहीं हैं, आप लोग का भाई हैं। अब भाई का वादा हम जरूर निभाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हिंद चीन में कॉलोन किसे कहा जाता है? तो हिंद चीन में कॉलोन कहा जाता है फ्रांसीसी नागरिकों को। फ्रांसीसी नागरिकों को। B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, युद्ध एवं शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध एवं शांति पुस्तक किसने लिखी? क्या आप लोग को याद होगा ना? आप लोग तो पढ़े होंगे, चाहे ऑफलाइन पढ़े होंगे कहीं पर, तो आप लोग को तो याद होगा, लेकिन आप लोग तो बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं बोलिएगा? हम बताते हैं। क्योंकि आपका भाई जो है यहाँ बताने वाला, इसलिए आप लोग नहीं बोलिएगा। हम है तो आपको क्या आप नहीं हो बोलिएगा तो हम है ना, आप लोग को सब रिवाइजिंग करा के आप लोग को घोर के पिला देंगे। ट्रस्टी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कहाँ है अगला क्वेश्चन? जल्दी। चलिए ये क्वेश्चन पे 11 नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? कितना बच्चा होता है ना, एग्जाम में क्या करता है जानते हैं? जल्दी जल्दी पढ़ने में यहाँ पर लगाता है, यहाँ पर पानी रखने की मिट्टी का पात्र। क्या ये सही है? क्या ये जो हम लगाए हैं सही है? बोलिए आप लोग, क्या ये सही है? नहीं है सही। आप बोलिए क्यों? बच्चा से यही मिस्टेक करता है, अन ठिकाने लगाते जाते हैं, लगा देते हैं उसी में, नहीं होता है वो। इवेल 2025 में क्या हुआ जानते हैं?
इस बार हुआ क्या, इसी में सब बच्चा लगा दिया। ऐसा कोई बच्चा हमसे पढ़ा होगा तो नहीं लगाया है, लेकिन कितना बच्चा है ना इसी में लगा दिया। लेकिन इसका ये नहीं होगा, इसका होगा रूस का सम्राट। जानते हैं रूस का सम्राट किसे कहता है? सम्राट किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? सम्राट किसे कहा जाता है? राजा को कहा जाता है रूस का सम्राट। जैसे राजा होता है ना, जैसे ही प्रधानमंत्री पूरा है राज्य का, है ना, पूरा मतलब ये है, तो वही हुआ। वो जब हो गया पूरा तो राजा हो गया, राजा हो गया, उसी कहता है सम्राट। आप लोग समझे? दिमाग में घुसा देंगे। ये नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव एगो गलत बना देगा मेरा भाई। चलिए, बाल एवं पिस किसकी रचना है? बाल एवं पिस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की नहीं है, गलत। चलिए, ये तो हल्के है, लियो टॉल्स्टॉय का है। चलिए, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कहाँ है? जल्दी आ जाओ, मेरे भाई इंतजार कर रहा है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, तुर्की को? क्या होगा इसका जवाब सही? बताइए। फ्रांस को कहा जाता है। चलिए, फ्रांस को कहा जाता है। मेरा भाई तो सही बताया। अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? अरे बाप रे बाप, ये तो एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप हमसे लिख के ले लीजिए, पूछेगा, आएगा 2026 में बोर्ड एग्जाम में। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन था बच्चों? मेजनी। ए नंबर ऑप्शन सही नहीं लगा? चलिए, सही लगा देते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है ये लगाने में, देखते हैं ऊपर चल जाता है, लेकिन लगना चाहिए। इसे देखिए, ऐसे खींचना है, ऐसे 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 करके ऐसे सटाना, तब होगा अच्छा, तब ना। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर का। काउंट काबुल को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। चलिए, अगला क्वेश्चन 16 नंबर। टीपू सुल्तान शासक थे, मैसूर के शासक थे, मैसूर के। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब। गैरिबाल्डी पैसे से क्या थे? किसान थे, जमींदार थे, सिपाही थे? नहीं, सी नंबर कहाँ गया? नाविक थे। यहाँ 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 नाविक थे। कहाँ चल गए थे नाविक भैया? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? अरे तोरी के रे, वहाँ बोल रहा है गैरिबाल्डी पैसे से क्या थे, तो वो तो नाविक थे। यहाँ पूछ रहा है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। अरे, इसमें तो हम कंफ्यूज हो गए, कहाँ था? हमको लगता है जर्मनी के था। क्या सही होगा? नो, हमको लग रहा है ए नंबर फ्रांस का। क्या सही है? नो, नहीं सही है। चलिए, हम मान लेते हैं ई बी नंबर। क्या ये भी सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ऑस्ट्रेलिया का निवासी था। सी नंबर सही जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? हमको तो पता नहीं है किसने किया था। हमको लगता है ए नंबर होगा सही। नहीं, हमको लगता है बी नंबर होगा। बी नंबर होगा। नहीं, हमको लगता है सी नंबर होगा। लेकिन जानते हैं इसका सही जवाब कौन होगा? सी ही होगा। जो हम लिखे थे ना यहाँ पर सी, वही होगा यहाँ पर सी, ललीन। निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के स्थापक रूस में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक रूस में माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जेदानंग। क्या लिखा है यहाँ? जेदानंद को। चलिए, अगला क्वेश्चन पर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 में आज़ाद हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? किस वर्ष की थी बच्चों? किस वर्ष की थी? 1916 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, रमना विरोध कब हुआ था? रमना विरोध कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फेंक फट की संधि हुई थी। ये सवाल तो कैसे कैसे बिहार बोर्ड पूछ रहा है घुरा घुरा के, पता नहीं। कोई बात नहीं, हम है ना आप लोग को कंफ्यूज होने नहीं देंगे। आप लोग बस एग्जाम में जाके धाए धाए ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आप लोग को धाए धाए हाथ चलेगा। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन अब चलते हैं। 25 नंबर का रहा है फेंक फट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये कितना बार बता दिए? 1871 में। यहाँ थोड़ा मिस हो गया यहाँ पर। चलिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तविक कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तविक कौन था? बिस्मार्क था। बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर का रहा है जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1950, 1985, 1952? नहीं, ये सब नहीं होगा। 1954 ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, वियतनाम सम्मेलन हुआ था। देखिए फिर वही आ गया ना, एक बार बताए थे ना, एक ठो क्वेश्चन बताए हम, याद है, 1815 में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन, यही दो ठो बचा है। फेंक फट की संधि किस सॉरी बच्चों, फेंक फट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। ए नंबर सही जवाब। यंग यूरोप का स्थापक कौन था? यंग यूरोप का स्थापक कौन था? मेजनी। चलिए, कोनो कोनो सवाल रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग समझ लीजिए कि जो सवाल रिपीट हुआ है वो सवाल पूछा है एग्जाम में, पहले जो साल था ना वो पूछा गया है, इसलिए सवाल दोहरा रहा था। चलिए बच्चे, यहीं तक रहने देते हैं क्लास। अब अगली जो क्लास लेकर आएंगे सब्जेक्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसे ही हंसा हंसा के हमारा पढ़ाएंगे, इससे हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आप लोग ये बताइए, यह क्लास आप लोग को कैसा लगा? क्लास कैसा लगा? बोलो बच्चों, कैसा लगा क्लास? आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगा होगा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, इससे कोई बात नहीं है। जब हमको बच्चा सब, मेरा भाई जब बोलेगा कि इस क्लास में दिक्कत हुआ है तो मैं अगली क्लास में इससे भी थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।